हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं पिछला वीडियो संस्कृत में लकार बनाए थे। बहुत दोस्तों ने कमेंट किया। एक भाई ने बोला सुनील साहब ने कि थोड़ा सा हिंदी पर आप कंप्लीट कर दी व्याकरण और संस्कृत। इसके लिए हम आपको संस्कार पढ़ाएंगे। संस्कार से कम से कम 3-4 सवाल लमसम पूछ देते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रमुख संस्कार, उसका उद्देश्य क्या है, आपको भी डिटेल से बारी बारी से समझाएंगे। तो प्रमुख संस्कार जो है 16 संस्कार। कितने संस्कार है? 16 संस्कार। तो प्रथम हो गया, द्वितीय हो गया, तृतीय हो गया, चतुर्थ हो गया। तो आपको बारी बारी से समझ है ना। तो हम आप 8 बता रहे हैं, इसके बाद बताएंगे 8। तो प्रथम इसका संस्कार, यानी कि ये हो गया संस्कार, और इधर हो जाएगा उसका उद्देश्य, है ना। तो प्रथम संस्कार यानी गर्भाधान संस्कार होते हैं। गर्भाधान संस्कार कौन सी संस्कार? गर्भाधान संस्कार। इसका इसका मेन उद्देश्य होता है नर और नारी का मिलन, है ना। इसका उद्देश्य होता है क्या? नर नारी मिलन। तो नर नारी मिलन जो कहलाता है वो गर्भाधान संस्कार कहलाती है, और वो प्रथम संस्कार कहलाती है। कौन सी संस्कार कहलाती है? प्रथम संस्कार कहलाती है। अगर दूसरे संस्कार की हम बात करें तो वो होता है पुंसवन संस्कार, है ना। कौन सा संस्कार? पुंसवन संस्कार होती है ना। यह जो होता है गर्भ रक्षा करने के लिए कराया जाता है। क्या करने के लिए? गर्भ रक्षा, है ना। और इसका उद्देश्य होता है पुत्र की प्राप्ति। क्या कराने के लिए? पुत्र की प्राप्ति, है ना। तो पुत्र की प्राप्ति करने हेतु और गर्भ की रक्षा करने हेतु जो होती है कराई जाती है कौन संस्कार? पुंसवन संस्कार, है ना। इसके साथ साथ तृतीय संस्कार के हम नाम से जानते हैं, उसका कहते हैं हम लोग, है ना, सिमतोनयन संस्कार, है ना। तो यह सिमतोनयन संस्कार जो कहलाता है, यह है जो, है ना, गर्भ को या शिशु की जो है मानसिक वृद्धि हेतु, है ना, गर्भ में जो है शिशु को, है ना, शिशु को जो है मानसिक वृद्धि, है ना, मानसिक वृद्धि, यानी कि पहला नर या नारी का मिलन, दूसरा पुंसवन संस्कार, गर्भ रक्षा, पुत्र की प्राप्ति। सोचिए कि अपने माता पिता जब बच्चे को जन्म देते हैं तो क्या कहते हैं अपने बच्चों के लिए? गर्भ में यानी कि जो पल रहे बच्चे उसके स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए, है ना, एक वो अपनी, है ना, जैसे घर में पंडित पुरोहित वगैरह होते हैं, जानते हैं, तो उसके आधार के तहत जो है अपनी पुत्र को रक्षा प्राप्त करने के लिए, अच्छी मतलब स्वास्थ्य होने के लिए, वह कहता है कि हमारी पुत्र जो अच्छा हो, और अपने हमारी जब पुत्र की प्राप्ति की, यानी कि बेटे की प्राप्ति के लिए वो मांगती है, वही चल के आगे बेटा सोचे कि अपने माँ बाप को नहीं बुझते, बात को नहीं मानते, कितना तकलीफ देता। तो दोस्त ऐसा आप कभी नहीं करें। हम भी आशा रखते हैं कि आप कभी ऐसा अपने माता पिता के साथ नहीं करेंगे, है ना। उसके साथ साथ कहता है सिमतोनयन संस्कार, यानी शिशु को मानसिक वृद्धि, यानी कि मानसिक वृद्धि की वह मानसिक रूप से वह हमारे बच्चा तेज हो, इसके लिए जो है तीसरे संस्कार यानी तृतीय संस्कार की उपलब्ध कराई जाती है ना। उसके साथ साथ कहता है चतुर्थ संस्कार, यानी संस्कार यानी कि जात कर्म, जात कर्म संस्कार। चौथे संस्कार कौन संस्कार? तो जात कर्म संस्कार। जात कर्म के संस्कार का उद्देश्य यह होता है कि शिशु उत्पन्न होने पर, है ना, पिता द्वारा शिशु को जो है आशीर्वाद देने का और सहा चटाने की क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? यानी कि जात कर्म जो है पिता, है ना, क्या करेगा? आशीर्वाद, है ना, आशीर्वाद और जो है शहद चटाने,
यानी कि चौथे संस्कार जो होती है, जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उसको पिता द्वारा आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है, आशीर्वाद दिया जाता है और शहद यानी कि मीठे तौर पर चटाया जाता है ना। तो जो ऐसे यानी कि मीठे उठे वगैरह होते हैं तो बच्चे को अपने जन्म की खुशी के अवसर पर खिलाते हैं, है ना। लेकिन आजकल के पता चलता है कि बाबूजी कहाँ है, तो विदेश में, बाबूजी कहाँ है, परदेश में, तो शहद कौन चटाएगा। अल्लाह, तो ये प्रक्रिया का हो गया। धीरे धीरे दिन प्रतिदिन संस्कार जो है ना सब खोता जा रहा है धीरे धीरे, है ना। इसके साथ साथ पंचवी संस्कार की अगर हम बात करते हैं तो होता है नामकरण संस्कार होती है ना। नामकरण, कौन से संस्कार? नामकरण संस्कार। कौन संस्कार? तो नामकरण संस्कार यानी शिशु को नामकरण, है ना। पंचमी संस्कार जो होता है शिशु का नामकरण, है ना। शिशु का नामकरण यानी कि बच्चे को नाम रखा जाता है। पंचमी संस्कार जो होती है बच्चे को नाम रखता है ना। जे रखे नाम, श्याम, राधा, है ना, सोहन, मोहन, जो बच्चे को रखे तो वह एक तरह से एक नामकरण संस्कार जो होती है वो पांचवें संस्कार के तहत करी जाती है ना। इस विधि को जो है पांचवें संस्कार के तहत नामकरण संस्कार की जाती है। इसके साथ साथ, है ना, अगर छठे संस्कार को बात किया जाए तो निष्कर्मण संस्कार। कौन से संस्कार? निष्कर्मण संस्कार। और निष्कर्मण संस्कार की उद्देश्य क्या है? तो यह जो है गृह से बाहर यानी कि घर से जो है बाहर लाने का कर्म कराया जाता है शिशु को पिता द्वारा या तो मामा द्वारा, है ना। गृह से जो है बाहर, है ना, कहाँ से बाहर? गृह से यानी घर से जो है बाहर पिता के द्वारा या मामा के द्वारा बच्चे को लाया जाता है। लेकिन आजकल के क्या होते हैं कि दीदी भाभी जो भी आजकल कहाँ होंगे तो होम डिलीवरी तो कभी होते नहीं, होम तो कभी घर पे होते नहीं, सब कहाँ होंगे तो हॉस्पिटल से हो गया, बिना ऑपरेशन के कभी हो गए नहीं, है ना। तो कहाँ से बाहर होगी? डायरेक्टली एकदम हॉस्पिटल से बाहर होती है ना। वो घर से बाहर हो नहीं करती, कहाँ से? हॉस्पिटल से डायरेक्टली बाहर होती है। तो ये हमारी छठी संस्कार है ना। कौन से संस्कार? तो निष्कर्मण संस्कार यानी गृह से बाहर, है ना। तो गृह से बाहर लाने की क्रिया कराई जाती है छठी संस्कार में। इसका उद्देश्य है ना। और सप्तम को अगर बात करें तो यह जो होता है अन्नप्राशन संस्कार, है ना। कौन संस्कार? अन्नप्राशन संस्कार। यह संस्कार वैसी संस्कार होती है, इसका उद्देश्य यह होता है इसमें अन्न आदि चटाने की क्रिया होती है ना। अन्न आदि चटाने की क्रिया होती है। अनादि मतलब कि यह मुख्य रूप से जब देखते होंगे किसी को ना टोला पड़ोस या अपने घरे में देखते होंगे तो कि बच्चे जब मुख्य रूप से 6 महीने के हो जाती है तो उसकी जो है एक कुछ फंक्शन मना करके जो है बच्चे को है ना अनादि चटाने की क्रिया उस दिन से प्रतिदिन जारी कर देती है कि हमारे बच्चे जो है अब से अन्न रूप है ना ग्रहण करेगा। दाल चावल रोटी 6 महीने के बाद बच्चे खाना शुरू कर देता है। तो यह संस्कार जो है कौन सी संस्कार? तो सप्तमी संस्कार के तौर पर जो है इसे है ना माना गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? अनादि चटाने की क्रिया है। लेकिन आजकल के बच्चे को तो छोटे में ना जन्म लिया तो ले बेटा चॉकलेट लो चाट, तो ये सब क्रिया है ना पहले लोग कर देते हैं। आज के डेट में धीरे धीरे संस्कार जो है सब विलुप्त होते जा रहा है, धीरे धीरे सब खोते जा रहा है। बच्चे को संस्कार घर में डालते नहीं है। बड़े होकर जब बच्चे गलती कर कहता कि बेटा तू तो गलती कर दिया काम, तो एकदम स्वाभाविक है, करेगा, मुख्य रूप से करेगा। जब बच्चे में आप संस्कार नहीं अपने बच्चों को डालेंगे तो स्वाभाविक है कि आगे चल के वो नटखटा निकल ही जाएगा। उसके अगर हम बात की जाए तो 8वें संस्कार की बात की जाए तो 8वें संस्कार के बाद होता है चूड़ा कर्म संस्कार। चूड़ा कर्म संस्कार या इसको कहते हैं मुंडन संस्कार के भी नाम से जानते हैं। चूड़ा कर्म संस्कार या कौन संस्कार? मुंडन संस्कार के नाम से। तो इसका उद्देश्य होता है केश मुंडन, है ना, केश मुंडन, है ना। केश मुंडन की क्रिया जारी होती है और कहता है कि केवल जो है बालकों तक ही सीमित यानी बच्चे तक के सीमित रहती है। एक बार मुड़ा करके हो नहीं क्योंकि बार बार इसको मुड़ाना ही पड़ेगा, तो ये बच्चे तक ही सीमित रहती है ना। आप जब देखते होंगे कि हमारी की जब त्योहार होती है तो वगैरह छठ वगैरह वगैरह में तो छठ उठ में देखते हैं तो बच्चे को क्या होते हैं मुंडन करवा देते हैं जाकर के घाट पे, है ना। तो ये जो है हमारी 8वीं संस्कार जो है चूड़ा कर्म संस्कार या मुंडन संस्कार, है ना। केश मुड़ने की प्रक्रिया जो है यह संस्कार में इसका उद्देश्य यही है ना। तो आपको यह 8 संस्कार हो गया। पहला कौन? गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, है ना, सिंतोनयन संस्कार, जातकर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्कर्मण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार और चूड़ा कर्म संस्कार या मुंडन संस्कार। इसकी क्या उद्देश्य है? तो नर नारी का मिलन, गर्भ ना, दूसरी क्या? पुंसवन, गर्भ की रक्षा, है ना, और पुत्र की प्राप्ति यानी अपने गर्भ की रक्षा के लिए विशेष ध्यान और जो है पुत्र की प्राप्ति वही कहा जाता है। तीसरा है ना शिशु की मानसिक रूप से वृद्धि, है ना, बच्चे को मानसिक रूप से दिमाग तेज हो। और चौथा कहा जाता है कि पिता का आशीर्वाद जो है ना दिया जाता है ना,
जात कर्म संस्कार के तहत और उसे शहद चटाने की प्रक्रिया है ना कराई जाती है। उसके बाद नामकरण संस्कार की बात की जाए तो शिशु का जो है नामकरण, बच्चे को नाम रखी जाती है। और छठी षष्ठी संस्कार जो है छठी, वह गृह है ना, गृह से बाहर यानी घर से बाहर। उसके साथ साथ सातवीं संस्कार अनादि चटाने की क्रिया होती है और आठवीं संस्कार है ना केश मुंडन की क्रिया होती है। तो ये 8 संस्कार थी। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले ले। अगर हमारी अच्छी वीडियो लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें जरूर, है ना, कमेंट करें। और कहीं त्रुटि होता है तो आप बताएं, है ना, हम सुधारने की कोशिश करेंगे। और हमारी आपसे यही उम्मीद है ना, कि आपको हमें पढ़ के अच्छा लगा होगा, ताकि अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, है ना। और अगर कुछ भी अगर कहीं कोई आपको कोई सब्जेक्ट में भी अगर हो तो जैसे सनीश भाई ने बोला, है ना, कमेंट करके, तो आप भी बोलें, हम बनाएंगे। और आपको व्याकरण की भर भी हम जो बना देंगे, जो 10th में एग्जाम रिलेटेड रहेंगे वो आपको हम, है ना, सब बता देंगे बारी बारी से, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, है ना, विलोम सत्प्रास जो भी आएंगे वो व्याकरण से आपको हम बता देंगे, ताकि आपको हिंदी में भी लाभ मिलेगा और इसके साथ साथ संस्कृत में भी मिलेगा। दोनों सब्जेक्टों में आपकी व्याकरण से हेल्प मिलेगी, है ना। तो आपको हम अगला बता रहे हैं अब 9वीं संस्कार, है ना, 8 संस्कार रह गई है। ये हो गया 16वां संस्कार। 9वां कहा जाता है कि यह जो है कर्णवेद संस्कार। कौन सी संस्कार? कर्णवेद संस्कार, है ना, कर्णवेद संस्कार, है ना। इसके साथ साथ जो है यह कहा जाता है कि इसकी जो है उद्देश्य जो होता है ना, नाक कान छेदाने की प्रक्रिया होती है। क्या होती है? तो नाक कान छेदाने की प्रक्रिया शुरू होती है ना, कान छेदने का जो है यही से आराम होती है ना, कान छेदने की क्रिया जारी होती है ना। देखते हैं कि बच्चे में जो है कान छेदने की क्रिया जारी होती है। तो यह संस्कार जो हमारी है कर्णवेद संस्कार, वह 9वीं संस्कार के तहत जो है ना, कान छेदने की प्रक्रिया जारी होती है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए 10वीं संस्कार को, तो विद्याराम संस्कार होती है, विद्याराम संस्कार, है ना। और 11वीं की बात किया जाए तो यह हो गया उपनयन संस्कार। कौन सी संस्कार? उपनयन संस्कार। अगर 12वीं की बात किया जाए तो यह हो गया वेदारंभ संस्कार, वेदारंभ, है ना। 13वीं की अगर बात किया जाए तो इसी तरह से हो गया ना सामवर्तन संस्कार। कौन संस्कार? सामवर्तन संस्कार। इसी तरह से दोस्तों ये हो गया 13वीं संस्कार। अगर 14वीं संस्कार की बात किया जाए तो ये हो गया विवाह संस्कार, है ना। कौन सा संस्कार? विवाह भी एक क्या है? संस्कार है ना। कौन सा संस्कार है? तो 14वीं स्थान पर रखा गया। और उसके साथ साथ जो है 15वीं वानप्रस्थ, वानप्रस्थ संस्कार। और सबसे लास्ट हो गया 16वीं अंत्येष्टि संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार। अब देखिए इसका 10वीं संस्कार हमें बताया कि ना 9वीं संस्कार कर्णवेद संस्कार, यानी कि कान छेदने की प्रक्रिया जारी होती है। बच्चे में ही कान छेद देता है, इसलिए कि ताकि वो, है ना, बड़े जब होते हैं तो सेल डिवीजन जो होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए बच्चे में जो होता है सेल डिवीजन बहुत तेजी से होती है। इसीलिए, है ना, कान छेद देते हैं बच्चे में, ताकि कि जो है ना घाव जो देखते हैं कि पक जाता है तो सब वगैरह पक जाता है, तो इसके ना शायद बच्चे में ही छेद देता है, ताकि इसको ना सेल डिवीजन जो बच्चे में होता है अधिक होता है। और अगर किसी को अगर देखते हैं बड़े में छेदाते हैं 20 वर्ष की आयु 25 वर्ष की आयु में, तो उसकी सेल डिवीजन की प्रक्रिया जो होती है बहुत कम होती है। इसकी तरह से वो जल्दी, उसकी नाक कान भी जल्दी सूख नहीं पाएगा, है ना, वो पहनने से पहले, है ना, वो बहुत परेशानी में रहेगी। इसके साथ साथ 10वीं संस्कार जो होता है विद्यारंभ संस्कार। विद्यारंभ माने कि, यानी कि इसका उद्देश्य होता है कि गुरु के समीप जो है ले जाकर, है ना, यानी कि शिक्षक के समीप जो है ले जाकर के जो है शिशु को अक्षर ज्ञान कराने की प्रक्रिया शुरू होती है ना। कहाँ पे? गुरु के समीप ले जाकर के जो है ना, अक्षर या ज्ञान की जो क्रिया है वह शुरू कराई जाती है ना, या विद्यारंभ संस्कार। अब यही से जो है 10वीं संस्कार से जो है बच्चा, है ना, पढ़ने के लिए क्या करता है? कोशिश करता है, 10वीं संस्कार कहलाती है। और ना सौभाग्य की बात है कि हमारी बोर्ड भी जो शुरू होती है कहीं से 10वीं से हम लोग बोर्ड देते हैं एग्जाम, है ना।
इसके साथ 10वीं ब्राह्मी है ना बोर्ड देते हैं। तो 10वीं जो है विद्यारंभ संस्कार, यही से शुरू होती है हमारी संस्कार है ना पढ़ने लिखने की। आज 10वीं से ही बोर्ड क्या है शुरू होती है हम लोग की नॉलेज की। हम लोग ने 10 वर्ष पढ़ी तो क्या पढ़ी, इसके लिए हमें क्या पढ़ेंगे, बोर्ड है ना एग्जाम लेती है सरकार, हमें एग्जाम देते हैं है ना, उसमें हमें कितना उत्तीर्ण लाते हैं, कितना मार्क्स लाते हैं वो हमें दिखाई पड़ेगा है ना। तो इसके साथ साथ कहता है कि 11वीं संस्कार जो होता है उपनयन संस्कार। कौन सी संस्कार होती है, उपनयन संस्कार। तो उपनयन संस्कार का उद्देश्य होता है कि यज्ञोपवीति यानी कि जनेऊ धारण कर जनेऊ धारण करने का होता संस्कार। कौन से धारण करने का, तो जनेऊ धारण। देखते होंगे कि है ना हमारे जनेऊ धारण करते हैं, जैसे कि है ना सब कोई भी रहे तो बड़े जब तौर पर होते हैं तो अपने जनेऊ पहना दिए जाते हैं है ना। तो किस संस्कार के माध्यम से, तो उपनयन संस्कार के माध्यम से है ना। और उपनयन संस्कार के माध्यम से जो है जनेऊ धारण करने की विद्यारंभ होती है। ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश कर जाते हैं है ना, यानी ब्रह्मचर्य आश्रम यानी कि स्टूडेंट को भी ब्रह्मचर्य आश्रम में रखा माना जाता है, यानी कि 1 से लेकर के लमसम 25 तक जो आयु होती है वह ब्रह्मचर्य आश्रम है ना कहलाता है। तो स्टूडेंट भी जो है ब्रह्मचर्य आश्रम में ही माना जाता है, यानी ब्रह्मचर्य यानी कि ब्राह्मण की तरह एक जो है अध्ययन करनी चाहिए स्टूडेंट को। लेकिन जो है आज के जो है सब तितर बितर हो गए हैं है ना, सभी का कुछ उद्देश्य और रहते हैं, लेकिन ये सब गलत काम है, ऐसा नहीं करिए है ना। अपने पढ़ाई पे फोकस कीजिए ओनली फॉर है ना, विशेष हम कुछ कह नहीं सकते, आप समझ ही गए होंगे आधुनिक स्टूडेंट है कि नहीं। इसके साथ साथ कह जाते हैं कि ब्राह्मी जो है वेद आरंभ संस्कार, यानी कि यह जो है ब्राह्मी संस्कार वेद आरंभ करने की क्रिया होती जा रही है ना। कितने वेद आरंभ, ब्राह्मी संस्कार वेद आरंभ। हम जानते हैं कि वेद 4 होते हैं है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद को माना जाता है ना। तो इसी तरह से ऋग्वेद में देखा जाए 28 मंत्र भी है ना। उसमें सबसे अगर पुराना देवता को बात किया जाए तो भगवान हमारे इंद्र माने जाते हैं। भगवान इंद्र को उसमें कीड़ों को तोड़ने वाला देवता बताया गया है ना। उसे है ना पुरंदर कहा भी गया भगवान इंद्र को। तो ऐसे है ना सबसे हम 4 वेद पढ़ चुके हैं मुख्य रूप से, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद है ना। तो 13वीं संस्कार की अगर बात किया जाए तो इसका उद्देश्य जो है दोस्तों, इसका है ना शिक्षा पूर्ण होने पर जो है मेघचंड यानी कि वंड आदि की जो जल में यानी कि फेंक कर घर की ओर लौटाना। यानी कहा जाता है कि इसमें जो है कि जब हमारी 13वीं संस्कार सामवर्तन, इस सामवर्तन से आप ऐसे नाम से भी जाए लेकिन सामवर्तन समाप्त, जब हमारी वेद यानी कि वेद आरंभ यानी शिक्षा की जो होती है, जब है ना गुरु क्या जब है ना इस समय भेज जाती है तो उस समय हमारी शिक्षा जब प्राप्त हो जाती है, यानी कि पूर्ण रूप से शिक्षा प्राप्त हो जाना ही जो है यह कौन से संस्कार सामवर्तन है ना। यह कहते हैं कि इसमें जो है कि शिक्षा पूर्ण होने पर जो है मेघचर्ड और जो है दंड इत्यादि जो है कुछ जल में जो है फेंक कर करके जो है घर की ओर लौटाना है ना। तो यह जो है कौन संस्कार, 13वीं संस्कार। और 14वीं संस्कार जो है विवाह संस्कार। कौन से संस्कार, तो विवाह संस्कार है ना, यानी कि 25 वर्ष पूर्ण होने पर जो है विवाह को जो है कर करके वो हम यहाँ से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं। कौन सी आश्रम में प्रवेश करते हैं, गृहस्थ आश्रम है ना। तो गृहस्थ आश्रम यानी कि 25 वर्ष से आयु को जो माना जाता है, यानी कि शादी विवाह कर जो है यानी 25 वर्ष के बाद कौन सी आश्रम, तो गृहस्थ आश्रम। तो ये कौन सी संस्कार हो गया, 14वीं संस्कार है ना। उसके साथ साथ 15वीं संस्कार की बात किया जाए तो वानप्रस्थ संस्कार, यानी कि वानप्रस्थ संस्कार के उद्देश्य यह होता है कि 50 वर्ष पूर्ण होने पर है ना वन की ओर प्रस्थान। 50 वर्ष जो है पूर्ण होने के बाद वन की ओर प्रस्थान होना है ना। कौन सी संस्कार है, 15वीं संस्कार। और सबसे अंतिम है 16वीं संस्कार है ना। अंत्येष्टि संस्कार जो है सबसे अंतिम संस्कार है और यह 16वीं संस्कार के नाम से जानते हैं। इसका मतलब हुआ कि मृत्यु के पश्चात जो है दाह संस्कार यानी कि अंतिम संस्कार। कौन से संस्कार, दाह संस्कार। और सबका इसी का इंतजार है, सबका एक दिन न एक दिन होना है। ये संस्कार है कि नहीं, आज जो है कल वे सबका होगा बस ये, लेकिन इसी को चलते जो है सबका इंतजार इसी संस्कार का रहता है अंत में है ना। लेकिन फिर भी जब यहाँ पे आते हैं तो सब लोग तनाशाही दिखाते हैं, मैं है वो है, कुछ नहीं है ना। एक दूसरे से सभी से प्यार मोहब्बत सबसे करनी चाहिए, किसी से भी जो दुर्भाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो है ये संस्कार जो है सबके साथ बीतेगा एक न एक दिन। दाह संस्कार सबसे अंतिम संस्कार है और यही जो है एक दुनिया में सबसे है ना, आप सब्जी जानते होंगे कि यह जो है सबसे क्या है,
यहाँ के बाद जो है, यहाँ से संस्कार या अंतिम संस्कार होने के बावजूद जो है सभी को जो है क्या नाम जानेंगे। अगर आप अच्छे किए हैं तो अच्छे ही कहेंगे, और अगर खराब किए तो खराब ही कहलाएंगे, है ना। तो यह 16वीं संस्कार जो हो गया आपकी पूरा आज कंप्लीट हो गया। इससे अगर आपके रिलेटेड कोई भी संस्कार अगर आप कुछ पूछेगा मैट्रिक बोर्ड में तो आप उसे आसानी से जवाब दे सकते हैं ना संस्कृत में। इसके साथ साथ अब यह संस्कार खत्म हो गई और हम आगे की वीडियो लेके आएंगे, है ना। आज के लिए इतना ही रखते हैं, है ना। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स।